आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी ग्रहण करने से पहले हम लोग जान लेते हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक, ये जो भी पढ़ेंगे ये समकोण त्रिभुज पर पढ़ेंगे। किस पर पढ़ेंगे? समकोण। समकोण त्रिभुज के ये होता है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का ये कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक, समकोण त्रिभुज के ये कहलाता है आधार। क्या कहलाता है? आधार। ये कहलाता है ऊंचाई, ये कहलाता है कर्ण। ठीक है, तो ऐसे यहाँ नहीं कहलाता है। ये मान लीजिए कि ये आपका 90 डिग्री, तो ये मान लेते हैं थीटा। थीटा बराबर न्यून कोण। क्या मान लेंगे? न्यून कोण। थीटा बराबर न्यून कोण। न्यून कोण मतलब सबसे छोटा कोण या जो कोण लेते हैं। इस कोण के अब ये मान लीजिए ए बी सी, ये न्यून कोण हो गया। तो न्यून कोण का ये क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। आधार को बी से सूचित किया जाता है, बेस। ठीक, ये सम्मुख कोण, यह सम्मुख भुजा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इस थीटा के सामने है तो क्या कहलाएगा? सम्मुख भुजा। क्या कहलाएगा? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा को कहेंगे एच। ठीक, कर्ण अपने स्थिति पर रहेगा। कर्ण अपने स्थिति पर रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एच ना करके क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब। यहाँ ऊंचाई कहेंगे लेकिन कहेंगे लंब ही रहेगा। ठीक, किस पर लंब है? बी और सी पर पी भुजा लंब है या पी रेखा लंब है। ये कर्ण, कर्ण को ए से सूचित किया जाता है। ठीक, अब हाइट एच लेते और एच यहाँ भी लेते तो कॉम्बिनेशन आप ही लोग को समझ में नहीं आता, बाद में सोच लीजिए। इसलिए क्या ले लिया गया? पी को परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, ये बेस हो गया और ये कर्ण हो गया। अब अगर जो मन किया ये थीटा ना लेके ये एंगल लेने के लिए, तो ये एंगल लेंगे तो ये अब पलट जाएगा। अब हमारा जो बी था, बी इधर रह जाएगा, सी ऊपर चल जाएगा, ए नीचे जाएगा। अब ये ले लेंगे, मान लीजिए फाइव। क्या ले लेंगे? तो इसके सामने अभी क्या हो गया? ये सम्मुख भुजा हो गया, तो अभी पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डी। या कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई दिक्कत। कौन त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज। ठीक, अब समकोण त्रिभुज पर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले कुछ एनसीईआरटी बुक का चर्चा कर लिया जाए। कह रहा है त्रिकोणमितीय, मैंने त्रिकोणमिति की परिचय एक्सरसाइज का आपका 8 लेसन है। ठीक, भूमिका सबसे पहले देखते हैं। भूमिका कह रहा है कि आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों यानी अब पिछली कक्षा में त्रिभुज विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन किया है। हमने भी वही बात कहा है। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण के बात किया है ना जी। चलो जूम करके बता। अब वही हम लोग जो भी बात की कर रहे थे पीछे वही समझाए हैं कि जो भी लेना होगा समकोण त्रिभुज। इसमें भी क्या कर रहा है? समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन कर चुके। आइए अब अपने आसपास के परिवेश में कुछ ऐसे उदाहरण ले जहां समकोण त्रिभुज के बनने के कल्पना की जा सकती। अब हमने भरी तो ये नहीं है मीनार, तो बिजली का पोल है ना जी, बिजली का पोल ले सकते हैं ना। कहीं भी बिजली का पोल हो तो उससे ले सकते हैं। रोड कड़िया है तो वो भी ले सकते हैं, बिजली का खंभा ले सकते हैं ना। उससे अगर जो यहाँ 90 डिग्री, चूंकि बिजली का खंभा तो है से स्लीपिंग पॉइंट में नहीं रहता, कभी कभी ऐसा आनी तूफान से हो जाता है, कहीं कहीं रहता भी है। अक्सर बिजली का खंभा क्या देखेगा? सीधा स्ट्रेट में देखिएगा। ये हमारे पास मिल सकता है, नहीं तो ये मोबाइल टावर मिल सकता है, दीवार मिल सकता है। एकदम सीधा रेखा में है, दीवार से रोड से लिया जाए तो ये भी कितना बनाता है? 90 डिग्री। कितना बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं। ठीक, तो जहाँ से हम देख रहे हैं ये हमारा दृश्य पॉइंट हुआ, यानी ये थीटा हुआ। अब थीटा के सामने क्या हुआ? ये सम्मुख भुजा हुआ। ठीक, ये क्या हो गया? आधार हो गया। आधार पर ना दोनों कोई खड़ा है। तो यहाँ भी देखिए एक व्यक्ति है जो मीनार को देख रहा है।
अब देख रहा है तो यहाँ कितना डिग्री कोण बना, 90 डिग्री। अब समकोण बना। अब मान लीजिए कि एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गया है। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा है तो एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा। अब वह बनने की कल्पना की जा सकती है जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। आगे क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है? कह रहा है कि क्या छात्र बिना एक टावर के मपले मीनार पर चढ़ के फीता लेके नापने से पहले क्या नीचे से उसका ऊंचाई पता कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। त्रिकोणमितीय अनुपात उसको अगर जो पढ़ा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है बच्चा, तो पढ़ सकता है। कैसे? खाली नीचे वाला दूरी होना चाहिए पता, और जिस एंगल से देख रहा है वो एंगल पता होना चाहिए। यहाँ वाला थीटा पता होना चाहिए, और इस व्यक्ति से इस टावर के बीच का यानी कुतुब मीनार के बीच का दूरी पता होना चाहिए। ठीक है, दो चीज हमें पता होगा तो आसानी से तीसरे चीज का दूरी ज्ञात हो सकता है। जैसे एक बात समझिए, अगर जो हम मान लिया आकाश में झांक रहे हैं, एक तरफ यहाँ सूरज दिखाई दे रहा है, एक तरफ यहाँ चांद दिखाई दे रहा है। ठीक, अब मान लीजिए कि हमारे पास से ये पता है कि ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, खाली पता होना चाहिए। और चांद का दूरी अगर जो पता है तो हम सूरज का भी दूरी पता लगा सकते हैं। ठीक, तो इसको स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा जाता है। किसमें पढ़ा जाता है? स्फेरिकल। आगे दूसरा कह रहा है, मान लीजिए कि एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है। ठीक, और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही एक मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। अब पहले क्या हुआ था कि नीचे से ऊपर देखा जा रहा था, अब ऊपर से क्या देख रही है? नीचे गमला देख रही है। तो वह अभी एक क्या होगा, अब एक ऊंचाई हो गया, और नीचे वाला बेस हो गया, और गमला के दूरी, तो वहां भी क्या बनेगा? अब मान लो कि 2 ताला पर से कोई लड़की देख रही है। ठीक, व्यूअर पॉइंट क्या है? 2 ताला पर। ठीक, यहाँ से कोई गमला देख रही है, कोई गमला, तो इसके बीच में ये धरती तो हो ही करेगा, और धरती पर यहाँ से लंब खिंचाएगा तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री बनेगा ना। तो अब यहाँ तुम्हारा उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है। तो आपको ये भी पता हो कि घर का हमारा ऊंचाई कितना है, तो इससे दूरी आराम से निकल सकता है। खाली ये थीटा पता होना चाहिए कितना। ठीक, आगे समझा भी रहा है, देखिए कल्पना की जा सकती है जैसे आकृति में दिखाया गया है। यदि आपको वह ऊंचाई ज्ञात हो जाए जिस पर लड़की बैठी है, तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? आसानी से ज्ञात हो सकता है, खाली अपन ऊंचाई पता हो और थीटा पता हो, यानी न्यून कोण पता हो। एगो तो समकोण है, हो जाएगा ना पता। तो ये सब बहुत सा एग्जाम्पल है जो समकोण पर ही बात आधारित है। जो भी बात हम किए हैं किस पर आधारित था? समकोण पर ही आधारित। आगे पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक, अब वही आप लोग लेसन का नाम डाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में वही पता है, कर्ण को हाइपोटेनियस यानी एच कहते हैं, सामने को सम्मुख कोण कहते हैं, यानी इसको क्या से पी से परपेंडिकुलर भी सूचित किया जाता है, और कोण के संलग्न भुजा को बेस यानी आधार भी कहा जाता है, यानी एगो को बी, पी और एच से सूचित किया जाता है, यानी कर्ण, आधार और लंब। कर्ण, आधार और लंब याद रहेगा ना? कर्ण, आधार और लंब। कर्ण के तो अपन नाम याद रही, कर्ण दो गो याद रखिए खाली, लंब और आधार, लंब और आधार। ठीक बा? आगे कह रहा है, मान लीजिए कि 8.1 से बात समझ में आया। अब 8.4 की आकृति देखने के लिए कह रहा है कि आइए हम समकोण त्रिभुज एबीसी लें। अब हम समझा के आ रहे हैं शुरू में। जैसे कि आकृति 8.4 में दिखाया गया है, त्रिभुज सी ए बी कौन लिया गया? सी ए बी यानी थीटा ये ले रहा है। क्या ले रहा है? थीटा ले रहा है ना। अब एक न्यून कोण है, कोण ए के सापेक्ष भुजा बीसी स्थित पर ध्यान दीजिए, और यह भुजा कोण ए के सामने है। इस भुजा को हम कोण ए की सम्मुख भुजा कहते हैं। अब आप समझिए ना, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं।
इस भुजा को हम कोण ए के सम्मुख भुजा कहते हैं और भुजा एसी समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाता है। कर्ण इसको कहते हैं। अब ए बी एंगल ए यानी कोण ए के भाग है, अतः इसे हम कोण का संलग्न भुजा कहा जाता है। आगे कह रहा है अब ये सी का है, तो भाई हम बताए हैं, ऊपर भी बता के आए हैं कि त्रिभुज पलट दिया जाए। नीचे वाला ए लिए थे तो ये सम्मुख भुजा था, अब ये लेंगे तो ये सम्मुख भुजा होगा, बदल जाएगा। जो थीटा के सामने होगा वही ना सम्मुख भुजा होगा। तो थीटा यहाँ लिए, थीटा यहाँ लेंगे तो इसके सामने भुजा यही है ना। अगर जो थीटा यहाँ लेते हैं तो सम्मुख भुजा क्या हो जाता है, ये हो जाता होता ना जी। अगर जो थीटा ए, अगर जो एंगल ए लेते हैं तो इसका सम्मुख क्या हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा, अगर जो एंगल लेंगे सी तो इसका सम्मुख क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी है ना, होगा ए बी। क्लियर है। आज इस पर कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आधार, बेस। कोण किस पर टिका है, न्यून कोण आधारे पर ना, तो उसको बेस बी से सूचित किया जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात समझ आ गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत। अब इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र होता है, एंगल ए लेके साइन ए लेंगे तो कोण ए का सम्मुख भुजा, यानी सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा, और सामने वाला भुजा को हम कैसे सूचित करते हैं, पी से। कोण को कैसे सूचित करते हैं, अगर जब कोसाइन लेते हैं तो थीटा बदल जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी, या नीचे एच का एच रहेगा। ठीक, चलिए कुछ समझा देते हैं दूसरे तरीका से। त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले कुछ अपने मूल निवासी, हम लोग भी बिहार के हैं, आर्यभट्ट भी बिहार के थे, 476 से लेकर 550। शब्द साइने का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में ही आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता। आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजाया का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में जाया और जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जब पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया और शब्द जीवा को साइंस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ वक्र है, जबकि अरबी रूपांतर में लैटिन में अनुवादित किया गया। इसके तुरंत बाद साइने के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा। खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुटर यानी 1581 से 1626 ईस्वी पहल संक्षिप्त संकेत साइन का प्रयोग किया। नहीं तो पहले साइने लिखाता था, को साइने। शब्दों को साइने और टेजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। को साइने फलन का उद्गम पूरक कोण के साइने का अभिकलन करने का ध्यान में रखकर किया गया था। आर्यभट्ट ने इसे कोटिजिया का नाम दिया था और नाम कोसाइनस का उद्गम एडमंड गुटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनस मूरे ने पहल संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बता देते हैं। इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं या निष्पातीय कहते हैं। ठीक, त्रिभुज है, त्रिभुज का कर्ण, ठीक है, ये कहलाता है सम्मुख भुजा पी और ये कहलाता है बी मतलब आधार। ठीक, साइन थीटा बराबर होता है, ये सूत्र आप लोग को उतारना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और शॉर्ट में लिखते हैं बी बटा एच। टैन का होता है लंब बटा आधार और कोट का होता है आधार बटा लंब, सेक का होता है कर्ण बटा आधार और कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब। ठीक, अब इसका शॉर्ट तरीका हम बता देते हैं कैसे लिखना है क्या करना है। ठीक, अब हम लोग हेडिंग भी दिए थे त्रिकोणमितीय अनुपात का, दिए थे ना जी। चलिए
हम लोग अपने तरीका से समझते हैं। ये सब तो किताब की बात थी। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या लेंगे? समकोण ए बी सी। ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 ठीक। निम्नकोण लिया जाता है, सबको जानता है त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे बढ़ते हैं, ए बी सी हो गया। अब इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण को संकेत में एच कहा जाता है। एच काहे कहा जाता है? हाइपोटेनियस, मतलब होता है कर्ण। ये होता है आधार। आधार को अंग्रेजी में कहा जाता है बेस। बेस को सूचित किया जाता है, बी से बेस लिखा था इसलिए बी। परपेंडिकुलर माने लंब, और लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी पी से सूचित करते हैं तो परपेंडिकुलर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना? अब लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले लेते हैं हम लोग साइन थीटा। क्या लेते हैं? साइन थीटा। अभी निम्नकोण थीटा है तो थीटा लेंगे ना, तो साइन थीटा बराबर क्या लेते हैं? तो लंब बटा कर्ण। क्या लेते हैं? लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण लेते हैं, लेकिन बच्चा को इतना बड़ा, अगर कोई भी सवाल बना रहे हैं तो इतना बड़ा लिखने से बेहतर हो जाता है। बच्चा के लिए शॉर्ट क्या होता है? लंब का पी और कर्ण का एच। किसी को दिक्कत नहीं ना? इसका ठीक उल्टा होता है कॉस। ठीक उल्टा होता है कॉस। अब उल्टा क्या करना है? यही लिख दीजिए। कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का शॉर्ट क्या लिखेंगे? बी बटा एच। ठीक। अब एक आता है टैन। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब को क्या कहेंगे? पी। आधार को क्या कहेंगे? बी। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब एक और तरीका सीख लेते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक में क्या होता है? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब का मतलब हुआ कि ऊपर लिखेंगे एच या नीचे लिखेंगे टी। कॉस का होता है सेक, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कॉर्न। अब नहीं, अभी बदल जाएगा ना जी। सेक का हो जाएगा इसका उल्टा, कॉर्न बटा आधार। यानी अब ऊपर हो गया एच और नीचे हो गया टी। और टैन का होता है कॉट, माने अपोजिट एंगल। टैन का उल्टा कॉस। अब यहाँ याद रखिएगा, आधार ऊपर और लंब नीचे, यानी बी बटा टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब साइन याद है तो कोसेक उसका अपोजिट हो जाएगा, और कॉस याद है तो उसका सेक, और टैन याद है तो उसका कॉट। यही मेन त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण। ये हमारा आधार है, कर्ण है, और ये बी है, एच है, और ये सी है। ए है, बी है, सी। यहाँ से कुछ समझ लीजिए। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से कहता है, देखा भी देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कहते हैं कि कर्ण बराबर
कौन का स्क्वायर बराबर लॉम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म थोड़ा इधर लिख लिया जाए कि दिखाई दे। अच्छा, यहाँ तक ले पहले नोट कर लीजिएगा लोग, तब वो बता दिया जा रहा है। ठीक है, जगह स्पेस होगा ना तो बता दिया जाएगा, नोट कीजिएगा। चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पर चर्चा करने के लिए बात कहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय पर चर्चा कर लेते हैं। ये लंब कर्ण आधार दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है दो समकोण त्रिभुज में, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में तो लंब स्क्वायर प्लस, अब इसको बदल के भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कहीं मिल जाए ऐसे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर तो वो गलती भी नहीं है, क्योंकि प्लस में आप लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, एक समझा देते हैं तो बाकी समझ लीजिएगा। कौन अब इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, या दोनों तरफ वर्गमूल करने। अब जान रहे हैं कि लंब स्क्वायर ये अलग अलग है तो रह जाएगा रूट के अंदर, यानी वर्गमूल के अंदर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम आसानी से सरल में क्या कर सकते हैं, सूत्र और आसान लगे, h बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस, किसी को दिक्कत नहीं ना, आसानी से हो सकता है। इसी प्रकार मैंने और भी सूत्र बनता है। अब पी स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर घटा, अब ये बी इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो ये आपका सूत्र 1 नंबर, ये 2 नंबर हो गया। और तीसरा अगर जो हमको ये स्क्वायर नहीं होगा, याद रखिएगा ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर से तो रूट बन गया। अब यहाँ जैसे बी होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर घटा बी ज्ञात करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, और पी ज्ञात करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। किसी को दिक्कत, यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इस पर और सूत्र बदल सकते हैं, मेन सूत्र यही होता है। इस सूत्र के आधार पर सारा सूत्र को परिवर्तन किया गया है। ठीक, मैं ना ये तीनों सूत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे आसान सूत्र है 1 नंबर ये कर लीजिए, 2 नंबर इसको कर लीजिए और 3 नंबर नोट कीजिए लोग। अब इस पर कुछ सवाल बता दिया जाए, सवाल का चर्चा कर देते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात पर हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं उस पर अब आके एग्जाम्पल देखते हैं, सवाल 1-2 बना के देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अंश त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक, तो हल बनाते हैं, हमारा ना। और त्रिकोणमितीय अनुपात अगर जो दिया है तो जरूरी नहीं है त्रिभुज बनाना, फिर भी अगर जो त्रिभुज बना के समझा दे रहे हैं क्लियर हो जाएगा। ठीक, माना कि त्रिभुज ABC है जिसमें D बराबर क्या है 90, तो खींच देंगे। आज A कह रहा है लेने के लिए, तो A इसको ले लेते हैं, B इसको ले लेते हैं, C इसको, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा A। ठीक है, यही ले लेंगे क्योंकि A डिग्री यही रहेगा। ठीक, अब इसके अनुसार ये हमारा क्या हो जाएगा, H हो गया, ये क्या हो गया P, और ये हो गया D। यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न से। tan a बराबर 4/3। अब tan के सूत्र क्या लिखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र था P/D, यही ना है, यानी अतः
या P बराबर क्या हो गया 4 और B बराबर कितना हो गया 3, इसलिए कर दो। अब जान रहे P बटा B है तो P बराबर हो गया 4 और B बराबर हो गया 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो हमको H ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तब पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना, तो सूत्रों से चल सकते हैं। सूत्र से जब हम उसकी चर्चा कर चुके हैं तो सूत्र से चलते हैं। H बराबर क्या लिखा गया था रूट अंदर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये ना लिखाया गया था। और P का मान हमारा कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी रूट अंदर चौचौ का 16 3 3 की 9 और 16 जोड़ देंगे 25, 25 का कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब तीनों हमारे पास आ गया, P भी मिल गया, B भी मिल गया और H भी मिल गया। अब हमको क्या बताना है त्रिकोणमितीय अनुपात, अन त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए अभी यहाँ चलेंगे, ठीक, उसके बाद चलते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। इतना लिखने के बाद अपना बनाने के बाद जगह नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा क्या लेंगे साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है बोलिए लोग, P बटा H। P का मान हमारा क्या है 4 यानी 4 और H का मान कितना है 5 आया है, क्या आया है। अब साइन हो गया cos A लेंगे, cos का क्या मान होगा B बटा H। B का मान कितना आया है 3 है, आया नहीं पहले ही से था। और हम लोग H का मान क्या किए हैं 5। tan का ऑलरेडी दिया है लेकिन लिख देते हैं tan का क्या दिक्कत है। tan A बराबर ऑलरेडी कितना है 4 बटा यानी B बटा B यानी 4 बटा या तो हो गया। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक A बराबर क्या लिखेंगे 1 बटा 3 यानी 5 बटा 4 हो जाएगा कि नहीं। अब कोसेक का हो गया, सेक का सेक A बराबर क्या हो जाएगा H बटा B। तो H बटा B, H का मान 5 है, B का मान कितना आएगा B का मान 3 है ना। अब अगर लास्ट में क्या आएगा कॉट, और कॉट A बराबर क्या हो जाएगा B बटा P यानी सीधा tan का उल्टा हो जाएगा 3 बटा हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए खैर 4 ऐसे भी लिखते हैं, 4 आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अपना जैसे इच्छा करे वैसे, ऐसे भी कोई ऐसा चेंजिंग नहीं है, ठीक है लिख लीजिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना।